बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है 2.6 एक्सरसाइज सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर में आज हमारा टॉपिक है कि हमने डिफरेंशिएट फंक्शन पावर फंक्शन, हमने हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन, ऐसे क्वेश्चंस का डिफरेंशिएट हम कैसे करते हैं। इसके लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का कि सेकंड लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। एक है हमारे पास क्वेश्चन 2 का x और वो है y इज इक्वल टू x प्लस 1 पावर x। अब ऐसे फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशिएट पॉसिबल नहीं है, ना इसके लिए कोई रूल है। हमने सबसे पहले टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम नेचुरल लॉग लेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 पावर x। यहाँ लॉग का एक रूल है लॉग m पावर n लॉग m। उस रूल से हम इस x को उतार के लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x नेचुरल लॉग ऑफ x। अब इस साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d बाई डी एक्स ऑफ लॉग y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ x नेचुरल लॉग ऑफ x। जब हम यहाँ रूल लगाएंगे लॉग रूल हमारे पास क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग फंक्शन इज इक्वल टू 1 ओवर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। इस रूल के मुताबिक log y का क्या होगा 1 ओवर y एंड अगेन डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू, दूसरी तरफ u इंटू वी प्रोडक्ट रूल x d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग x प्लस 1 नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 1 इंटू प्लस दरम्यान में प्लस लॉग x प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। पावर इसको प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद 1 ओवर y dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू x, अगेन लॉग फंक्शन का रूल 1 ओवर फंक्शन इंटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन प्लस लॉग ऑफ, ये वाला ऐसे ही ले आओगे x प्लस 1 और dx बाई डी एक्स 1 के इक्वल होता है। ये 1 ओवर y है, y उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू y इंटू x डिवाइड बाई x प्लस 1। इस x का डिफरेंशिएट 1 और 1 का डिफरेंशिएट 0 प्लस log x प्लस 1। हमारे पास y की वैल्यू क्या थी, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास y की वैल्यू थी x प्लस 1 पावर x, तो मैं यहाँ x प्लस 1 पावर x1 इज x डिवाइड बाई x प्लस 1 प्लस log x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इसका पहला पार्ट है फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन का। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का 13th पार्ट वो है हमारे पास अगेन वही कि हमें फंक्शन पावर फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे y इज इक्वल टू log x पावर x log x पावर log x, अगेन फंक्शन पावर फंक्शन है। जब तक ये फंक्शन नीचे नहीं आएगा डिफरेंशिएट पॉसिबल नहीं है, तो अगेन हम वही काम करेंगे टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। इधर नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ log x पावर log x। बार बार लॉग आ रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कंसंट्रेशन के साथ इसको करना पड़ता है। ये हमारा m है, ये पावर n है, और लॉग का रूल है log m पावर n इज इक्वल टू n log m। इस रूल के मुताबिक log x इंटू log ऑफ log x, ये log x बिल्कुल अलग फंक्शन है इस log के साथ, क्योंकि खुद कुछ नहीं है तो ये इस पूरे का हिस्सा है। तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो इसको u और इस पूरे को नाम v देंगे हम। अब हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x।
जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स लॉग वाई, कंसंट्रेशन के साथ कहीं डायरेक्ट यहाँ पे डी वाई बाई डी एस ना लिख दें, लॉग वाई का सामना है आपको, यहाँ पे log x into differentiate of log x plus log x into differentiate of log x. log x d by dx ऑफ पूरे फंक्शन का प्लस इस दफ़ा ये वाला फंक्शन लिख के डिफरेंशिएट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन। log y का रूल के मुताबिक 1/y अगेन d by dx विदाउट log, जैसे हमने फंक्शन लॉग फंक्शन का डिफरेंशिएट का रूल सीखा हुआ है। यहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ log x, सबसे पहले इस लॉग पे रूल अप्लाई होगा, तो इस लॉग के साथ आपका फंक्शन log x है, 1/log x अगेन डिफरेंशिएट इस लॉग के बगैर, क्योंकि अभी इस लॉग का रूल अप्लाई हुआ है, प्लस log x और log x का डिफरेंशिएट 1/x, और अगर आप इस x का दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आंसर आएगा। ये y उस साइड पे जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y इंटू ये log x और ये log x कैंसिल हो गए, इस log x का डिफरेंशिएट होगा 1/x और x का दोबारा कर भी लोगे तो 1 आएगा, log x उसी तरह, और साथ आपने 1/x डिफरेंशिएट किया था पुराना, वो भी साथ साथ है। y की वैल्यू आपने पुट कर देनी है, dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू log x पावर log x, और अंदर अगर आप LCM ले लेते हैं तो x सब दोनों का LCM है, तो ऊपर आप लिख दोगे 1 प्लस log x, ये आपका आंसर है। तो इस पूरे एक्सरसाइज में ये 2 क्वेश्चंस हैं फंक्शन रेज़ टू पावर फंक्शन, तो आपने इस मेथड से करने। अब बच्चों उसी 2.6 में हमारा टॉपिक आ रहा है डिफरेंशिएट ऑफ हाई पैराबोलिक फंक्शन। हाई पैराबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएट कैसे होता है, क्योंकि इस दफ़ा कोर्स में आप लोगों के वो प्रूफ वगैरह तो निकाल दिए गए हैं, तो आप ज़रा फार्मूले इसके नोट कीजिएगा। डी बाई डी एक्स अगर आप साइन हाई पैराबोलिक एक्स का करते हैं तो साइन हाई पैराबोलिक एक्स का डिफरेंशिएट है कॉस हाई पैराबोलिक एक्स, और एक्स का दोबारा करेंगे तो 1 ही आएगा। इसी तरह डिफरेंशिएट ऑफ कॉस हाई पैराबोलिक एक्स का माइनस साइन नहीं होता, इसमें साइन हाई पैराबोलिक। इसके लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में और हाई पैराबोलिक में फ़र्क है, वहाँ नेगेटिव साइन आता है, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आता। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन हाई पैराबोलिक एक्स का है सीकेंड हाई पैराबोलिक स्क्वायर एक्स। उसके बाद हमारे पास 3 इसके रेसिप्रोकल है, डी बाई डी, फार्मूले वही है सारे जो ट्रिग्नोमेट्री में हैं, सिर्फ साइन का फ़र्क होगा। डिफरेंशिएट ऑफ साइन का उलट को सीकेंड हाई पैराबोलिक एक्स का, अब वहाँ माइनस आ रहा था, जो रेसिप्रोकल हैं इन तीनों के किसी के साथ माइनस नहीं है, तीनों के साथ माइनस है, को सीकेंड हाई पैराबोलिक एक्स इंटू कॉट हाई पैराबोलिक एक्स। इसी तरह कॉस का उलट सीकेंड हाई पैराबोलिक एक्स है, वही है लेकिन साइन नेगेटिव, सेकेंड हाई पैराबोलिक एक्स इंटू 10 हाई पैराबोलिक एक्स। और आखिरी है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट हाई पैराबोलिक एक्स इज इक्वल टू माइनस को सीकेंड हाई पैराबोलिक स्क्वायर एक्स। यानी सारे फार्मूले वही ट्रिग्नोमेट्री वाले होंगे, लेकिन किसी का साइन जो स्ट्रेट फॉरवर्ड रेशोज हैं उनका तो आप वही साइन लगाओगे, लेकिन जब इसके रेसिप्रोकल होंगे तो तीनों के साइन नेगेटिव होंगे। ये है कॉस हाई पैराबोलिक के फार्मूले। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 2.6, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है y इज इक्वल टू कॉस हाई पैराबोलिक 2x। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाई पैराबोलिक 2x, तो हमारा सबसे पहले कॉस के साथ है, तो कॉस का डिफरेंशिएट ये ट्रिग्नोमेट्री वाला नहीं है कि नेगेटिव साइन लगाऊं, तो इसका फार्मूला है साइन हाई पैराबोलिक, साइन कॉस का फार्मूला साइन हाई पैराबोलिक, यहाँ 2x है, और दोबारा डिफरेंशिएट एंगल पे, याद रखना ये हाई पैराबोलिक फंक्शन का नाम है, तो एंगल सिर्फ और सिर्फ 2x है। तो हमारा आंसर आ जाएगा dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू
साइन हाई पैराबोलिक 2x और 2x का डिफरेंशिएट 2 आता है। यह हमारा आंसर हो जाएगा। थ्री का थर्ड पार्ट भी इंक्लूड है और वो है y इज इक्वल टू tan हाई पैराबोलिक इनवर्स ऑफ साइन x। अब हमने इनवर्स के फार्मूले नहीं पढ़े और उसको पढ़े बगैर भी हम कर सकते हैं। वो कैसे? इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा tan हाई पैराबोलिक y इज इक्वल टू साइन x। यहां से मैं डिफरेंशिएट इसका शुरू कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। d by dx of tan हाई पैराबोलिक y is equal to d by dx of sin x। tan हाई पैराबोलिक अभी भी फार्मूला लिखा था, वही फार्मूला है secant हाई पैराबोलिक स्क्वायर y, लेकिन डिफरेंशिएट ऑफ द एंगल दोबारा लगाओगे y का। sin x का डिफरेंशिएट cos x के इक्वल। मुझे dy by ds चाहिए, dy by ds चाहिए तो cos x डिवाइड बाय सेकेंड हाई पैराबोलिक। अभी तक हमने जितने भी आंसर्स फाइंड किए हम कोशिश करते हैं कि इस साइड पे x में फंक्शन आए, तो ये भी आंसर हैं, लेकिन यहाँ पे x में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास सेकेंड में वैल्यू नहीं है, 10 में है। हाई पैराबोलिक का फार्मूला ये है 1 माइनस tan हाई पैराबोलिक स्क्वायर y इक्वल टू सेकेंड हाई पैराबोलिक स्क्वायर y। ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ प्लस होता है लेकिन हाई पैराबोलिक में यहाँ पे माइनस होता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos x डिवाइड बाय 1 माइनस tan हाई पैराबोलिक स्क्वायर y। क्यों लिखा है ऐसे? क्योंकि मेरे पास tan हाई पैराबोलिक की वैल्यू मौजूद है और वो कौन सी है? 1 माइनस tan हाई पैराबोलिक y मेरे पास बराबर है साइन, और जब इसके ऊपर स्क्वायर होगा तो साइन का स्क्वायर x आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर होता है किसके? कॉस स्क्वायर के। तो मैं यहाँ पे कॉस एक्स मजीद सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, 1 ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस इज इक्वल टू सीकेंड एक्स। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमने इनवर्स को भी ट्रिग्नोमेट्री में हाई पैराबोलिक में कन्वर्ट करके किया। क्वेश्चन 3 का 5th पार्ट है, लास्ट है इसका। y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ tan हाई पैराबोलिक x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी हाई पैराबोलिक भी डिफरेंट शेप्स में दे रहे हैं आपको वो। d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ tan हाई पैराबोलिक x। dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लॉग का फंक्शन, लॉग का तो वही रूल है 1 ओवर फंक्शन इनटू डिफरेंशिएट ऑफ फंक्शन। dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर tan हाई पैराबोलिक x। 10 का डिफरेंशिएट अभी हमने लिखा था सेकेंड हाई पैराबोलिक स्क्वायर x, और आखिर में डिफरेंशिएट x का होगा जो कि 1 के इक्वल होगा। तो ये हमारा आंसर है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करके इसको तोड़ा जा सकता है, लेकिन ये हमें कोई कंफर्म नहीं है, कोई हमें प्रूफ तो कहा नहीं है कि बुक वालों ने ये आंसर लिखा हुआ है। तो आप इतना सिंप्लीफाई करें तो हम इसको 1 ओवर 10 को हम कॉट भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर हो सकता है। लेकिन जब नहीं लिखना तो बस ठीक है, फिर उसी तरह ही। और अगर हमें प्रूफ करने का कहा जाए तो जो वो कहेंगे वो कर लेंगे।